हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन देखेंगे अपना बाकी का जो पार्ट रह गया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपना केमिकल एंड फूड से रह गया था। देखो, केमिकल एंड फूड अपन किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फूड में कलर डालने के लिए, ठीक है, फ्लेवर एंड स्वीटनेस वगैरह बढ़ाने के लिए, और फैट इमल्सीफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, प्रिजर्वेटिव के लिए, और फ्लेवर इम्प्रूवमेंट के लिए। इन सब का अपन इस्तेमाल करते हैं केमिकल एंड फूड। अब कुछ होते हैं अपने, है ना, नेचुरल स्वीटनर, और कुछ होते हैं अपने आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखो, नेचुरल स्वीटनर यानी कि वो कोई भी अपन उसमें मैन मेड चीनी डालेंगे, अपनी नेचुरली मिठास देगी, तो वो अपना आता है, उसमें शुगर आती है, उसमें सॉरी सुक्रोज आती है। और अपन हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर की, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर अपन कितने टाइप के पढ़ते हैं? 4 टाइप के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला अपना आएगा कौन सा? एस्पार्टेन। फिर आएगा अपना सैकरिन। फिर आएगा सुक्रेलोज। फिर आएगा एलिटेन। ठीक है, ये जो होता है ना अपना एस्पार्टेन, वो 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है किसके कंपैरिजन में? सुक्रोज की कंपैरिजन में। और इसको अपन किस में इस्तेमाल करते हैं? इसको अपन इस्तेमाल करते हैं कोल्ड फूड को, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह में डालने के लिए कोल्ड फूड में इस्तेमाल करते हैं। और ये कैसा होता है? कुकिंग के लिए अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये अपना कैसा होता है? कुकिंग के लिए अनस्टेबल होता है। कौन सा? एस्पार्टेन। अब अपन बात करते हैं सैकरिन। सैकरिन जो होता है ना, वो 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है किससे? अपना सुक्रोज से। ठीक है, 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज से। और ये कैसा होता है? इनर्ट होता है, और यूज इन दी डायबिटीज फॉर कंट्रोल दी कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज को कंट्रोल करने में और अपनी डायबिटीज में भी काम में आता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? हार्मलेस होता है, इसका कोई ज़्यादा इतना नुकसान नहीं होता। किसका? सैकरिन का। ये आपको ध्यान रखना है कितने टाइम्स गुना ज़्यादा स्वीट होता है उससे, अपना सुक्रोज से स्वीट होता है 550 टाइम्स ज़्यादा। अब अपन बात करते हैं सुक्रेलोस। तो सुक्रेलोस अपना सुक्रोज से कितने टाइम मीठा होता है? तो वो होता है अपना 660 टाइम्स मीठा होता है किससे? अपना सुक्रोज से। और ये क्या होता है? स्टेबल एट दी कुकिंग टेम्परेचर और नो कैलोरी। ठीक है, इस पे आपका सवाल आ चुका है नीट का, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो अपना कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल होता है और उसके पास कोई भी कैलोरी नहीं होती। तो उसका आंसर जाएगा सुक्रेलोस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एरिटेम। तो एरिटेम जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्वीटनेस होती है उसमें। वो अपना 2000 गुना ज़्यादा स्वीटनेस दिखाता है एज कम्पेयर टू सुक्रोज। ठीक है, और ये मोर स्टेबल इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो मोर स्टेबल देन एस्पार्टेन है ही है। पर अगर अपन ने इसको खा लिया तो अपन इसकी जो स्वीटनेस लेवल है ना, उसको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आसानी से क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखते हैं फूड प्रिजर्वेटिव की। देखो, फूड प्रिजर्वेटिव में अपने कौन से आएंगे? टेबल सॉल्ट, वेजिटेटिव ऑयल, सोडियम बेंजोएट, स्कॉर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये सब अपने किस में आ जाएंगे? फूड प्रिजर्वेटिव में। फूड प्रिजर्वेटिव यानी कि जो अपन डालते हैं ना खाने में, अचार वगैरह में, ताकि चीज़ें खराब नहीं हो, लंबे समय तक स्टोर कर पाए, तो ये उसके लिए होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे कि अगर आपने चिप्स वगैरह खाए हो बाजार के, तो उसमें भी तो अपनी क्या भरी होती है? एंड एंटो गैस भरी होती है ना, जिससे कि अपने कुछ समय के लिए सही रहे। तभी तो उसके पीछे अपनी डेट डली रहती है कि इतने से इतने खा लो तो सही रहती है। ठीक है, तो वो इसलिए अपने कुछ केमिकल्स फूड प्रिजर्वेटिव में भी काम में आते हैं। अब अपन बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन में। तो क्लीनिंग एक्शन में अपना आएगा सोप। सोप क्या होता है? सोप आर दी सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, सोप होता है कि सोडियम पोटेशियम का लॉन्ग चेन का फैटी एसिड को अपन सोप बोलते हैं। सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट फॉर्म बाय दी हीटिंग ऑफ फैट विद एक्वस NaOH, इसको अपन बोलते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, सोप को अगर अपन सोप जिसके पास अपना क्या सोडियम सॉल्ट है, उसको अपन हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं? अपने सिंथेटिक डिटर्जेंट आते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्या होता है? हैव ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सोप बट इट कैन बी यूज्ड इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। देखो, आपने सुना ही होगा, एक होता है अपना हार्ड वाटर, एक होता है अपना सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर में क्या होता है? अपना जो कपड़े धोने में दिक्कत आती है। सॉफ्ट वाटर में तो आसानी धुल जाते हैं। तभी तो आपने देखा हो, जहाँ का पानी थोड़ा सा, जिसके पानी में सॉल्ट ज़्यादा होते हैं ना, जहाँ के पानी में, तो उधर अपने कपड़े कम सरफ में साफ़ नहीं होते। इसलिए अपन को ज़्यादा डिटर्जेंट, ज़्यादा सरफ डालना पड़ता है, तब जाके साफ़ होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? वो अपने एक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में। इस वजह से इसमें हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, आप जब इसमें पढ़ोगे, जब आपने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा हो, तो उसमें आती है अपनी एक टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, और उसको रिमूव करने के लिए भी आपके
मेथड्स आते हैं, तो इसके बारे में डिटेल आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। अब अपन बात करते हैं जो अपने सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, वो भी अपने कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक तो होगा अपना कौन सा, एक होगा अपना एनायनिक, दूसरा होगा अपना कैटायनिक और तीसरा होगा अपना नॉन आयनिक। देखो एनायनिक, एनायनिक में जो आते हैं वो अपने आते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेट लॉन्ग चेन, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन, ये इसका एग्जांपल है। जिसमें भी आपका सोडियम करके कुछ भी है, सोडियम एलिफेराइल सल्फेट, ठीक है, सोडियम एलिफेराइल सल्फेट, तो ये अपना किसका हो जाएगा, एनायनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, एनायनिक डिटर्जेंट का। कैटायनिक में क्या आएंगे, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमीन विद एसिटाइल एंड क्लोराइड ऑफ ब्रोमीन अमीन, ठीक है। ये सवाल है अपना क्वाटनरी अमीन कहीं आपको दिखाई दे जाए तो आपको किस में डाल देना है, ये सीधे अपना किस में चला जाएगा, ये कैटायनिक डिटर्जेंट में चला जाएगा। अब अपन बात करते हैं नॉन आयनिक में, तो ये इट डू नॉट कंटेन एनी एनी काइंड ऑफ आयन, ठीक है, इसके पास कोई भी तरीके के आयन नहीं होते, और इसमें डिटर्जेंट फाउंड व्हेन द स्टेरिक एसिड रीच विद द पॉलीइथीन ग्लाइकॉल लिक्विड लिक्विड डिशवॉश में। और अपना एक इसमें डिटर्जेंट एंड सोप आर ग्रीसली ऑयल बाय द मिसल फॉर्मेशन। हाँ, तो ये जो है ना अपना जो नॉन आयनिक वाला है वो क्या करता है, जो अपन लिक्विड डिशवॉश इस्तेमाल करते हैं बर्तन वगैरह मांजने के लिए, जो आपका जेल वगैरह आते हैं जैसे कि आपके विम जेल वगैरह आते हैं, तो उन सब में कौन से होते हैं, वो अपने नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं, कोई भी उसमें आयंस नहीं पाए जाते, तो आपको ध्यान रखना है। डिटर्जेंट एंड सोप रिमूव्ड ग्रीस एंड ऑयल बाय दी मिसल फॉर्मेशन। अगर आपके मान लो क्लोथ पे ग्रीस या फिर ऑयल, कुछ भी ऑयली चीज लग गई तो उसको भी रिमूव कर देते हैं सोप, किसकी फॉर्मेशन से, मिसल फॉर्मेशन बना के, ठीक है। जो उसकी कंप्लीट जो आपकी रिएक्शन वगैरह होती है ना, ये सब आपकी सरफेस केमिस्ट्री में दे रखी है, क्योंकि एक्चुअली में ना ये जो अपना फिनोमेना है ना, ये सरफेस पे ही होता है, तो ये एड्जॉर्प्शन में आता है, तो उसी में आप पढ़ोगे इसको डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर आपको ये चैप्टर्स नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से देखना, क्योंकि इससे आपके +4 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। हर साल आपको एक सवाल इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा, और काफ़ी आसान चैप्टर है, बस इसमें थोड़े से नाम थोड़े दिक्कत करते हैं, तो आप है ना एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना और एक बार मेरी वीडियो फिर से देख लेना, ताकि अगर कहीं पे भी दिक्कत आई हो तो आप उससे सीख जाओगे। और एग्जाम्पल है ना, आप 2-2 3 3 दिन बाद डेली डेली रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।